जी अस्सलाम वालेकुम। फूड एंड बेवरेजेस की दो कंपनीज है जी, प्रेमा एंड बरकत फ्रिजियन पेस्चराइज्ड एग कंपनी। इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। इन दोनों की परफॉर्मेंस इन कमिंग डेज कैसी रह सकती है। लेट्स स्टार्ट। और अगर हम प्रेमा की पहले बात करें तो प्रेमा का जो शेयर है दैट इज़ वेरी वोलाटाइल। रिसेंट जो एक महीना था उसमें इसकी वोलेटिलिटी एट देयर पीक एंड आज 33,95,000 शेयर्स का काम था और अपर लॉक था कंपनी का। सुबह ही ओपन होते ही मार्केट से अपर लॉक था, जस्ट 1 मिनट के लिए शायद ओपन हुआ है एंड देन अगेन अपर लॉक। ठीक है ना जी। अगर 1 मंथ का अगर आप इसका चार्ट देखते हैं तो स्टॉक जो था 42 रुपीज़ हाई लगा के 28 रुपीज़, देन फिर 4-5 रुपये ऐड किए और फिर 4-5 रुपये निकाल दिए और वहाँ से फिर रैली कर रहा है मार्च 6 इसी महीने में। 6 मार्च से आज 14 तारीख तक तकरीबन 10 दिनों में स्टॉक जो है वो तकरीबन 20 रुपये ऐड कर चुका है। तो आप कह सकते हैं कि 10 दिनों में पैसे डबल। और अगर 6 मंथ्स का हम इसका चार्ट देखते हैं तो जो स्टॉक्स था वो 33 रुपये अपना हाई था इसका ओवरऑल। देन उसने करेक्शन की और फिर वो 20-22 रुपये तक आया और वहाँ पे फिर कंसोलिडेट करता रहा 22-23 रुपये के दरमियान। फिर इसने रैली की एंड 42 रुपये तक जाके, जैसे हम बता रहे हैं आपको, 28 रुपये और फिर 32 रुपये 5 रुपये फिर ऐड किए, फिर 5 रुपये निकाले और अभी ये एट देयर हाईएस्ट लेवल, हिस्टोरिकल हाई 5 ईयर्स का भी हिस्टोरिकल हाई है 47 रुपीज़ का। ठीक है जी। 5 करोड़ शेयर्स हैं इसके फ्री फ्लोट के और 21 करोड़ शेयर्स टोटल हैं। और जो नंबर्स हैं वो 2022-23 के ज़बरदस्त नंबर थे। 3 रुपये 94 पैसे की अर्निंग्स थी। 2023 में 5 रुपये 71 पैसे की अर्निंग पर शेयर थी। और जो सेल्स हैं वो भी ऑलमोस्ट जो लास्ट 4 ईयर्स हैं उसमें पीक है, 5.8 बिलियन रुपीज़ की सेल्स हैं। कंपनी है प्रेमा अत्ताहुर लिम अत्ताहुर अता अत्ताहुर लिमिटेड। ठीक है जी। और ये स्टॉक कब से ट्रेड हो रहा है? 2020 से ट्रेड हो रहा है जी। आईपीओ इसका 2020 में आया था। उसके बाद इसने रैली नहीं किया ओवर द ईयर्स और अब 5वां साल है। 5वें साल में ये रैली कर रहा है अब। कंपनी जो कुछ होती हैं इसी तरह, जो बीएफ एग्रो है उसका जो स्टॉक है उसने अपने स्टार्ट से रैली कर दी है। वो 4-5 साल कंसोलिडेट करता रहा। अब ये जो स्टॉक है इसने रैली किया है और रैली करके ये भी इसी तरह एक फ्रीज जोन में जाएगा। उससे पहले बेहतर है कि हमने कहाँ पे बेचना है, वो डिसीजन जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बरकत फ्रिजियन मार्केट इसी तरह ही है। प्रेमा ने अब 4-5 साल कंसोलिडेट करके रैली की है और जो बरकत फ्रिजियन है वो इमीडिएटली रैली कर रहा है। तो जो जिनके पास शेयर्स हैं, जिन्होंने आईपीओ में कंट्रीब्यूट किया और उनको शेयर्स मिले हैं या जिन्होंने मार्केट से परचेज किए हैं, मार्केट से तो चांस नहीं मिला, तो वो हम डिस्कस करते हैं कि आप कहाँ पे इन दोनों शेयर्स की वैल्यूएशंस क्या हैं। बरकत फ्रिजियन जो का जो शेयर है उसका भी अगर हम आपको चार्ट दिखाते हैं लास्ट वीक का, ताकि फिर दोनों की इकट्ठी हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये स्टॉक आया सर 7 मार्च। 7 मार्च को अपर लॉक था 20 रुपये, देन फिर 22 रुपये का अपर लॉक, फिर 24 रुपये का अपर लॉक और इन 20 से 24 रुपये के दरमियान ट्रेड ही नहीं हुआ। फिर यहाँ पे 44 लाख शेयर ट्रेड हुआ है 26 रुपये तक। देन अगेन 2 करोड़ शेयर ट्रेड हो गए 28 रुपये तक और आज की जो क्लोजिंग है तकरीबन 97 लाख शेयर्स भी ट्रेड हो चुके हैं। तो फ्री फ्लोट है 7 करोड़ का। 7 करोड़ का जो फ्री फ्लोट है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि जी करोड़ शेयर आज का। देन यहाँ पे करोड़ शेयर ट्रेड हुआ है 3.5 करोड़ और 50 लाख शेयर तकरीबन, तो 4.5 करोड़ शेयर ट्रेड हो चुका है। ये जो फ्री फ्लोट है यही खूबसूरती है मार्केट के, जितना फ्री फ्लोट होता है वो तकरीबन 2-4 दिन में ही ट्रेड हो जाता है। तो अगर कोई इसको परचेज करके सेट असाइड भी करना चाहे, बड़ा प्लेयर तो कर सकता है।
जैसे जैसा कि अभी मूवमेंट बनी हुई है, और कुछ लोगों ने अब ये शायद छोड़ा नहीं, अभी तक नहीं छोड़ा, उनके लिए हम आपके डिसीजन मेकिंग को थोड़ा सा इजी करते हैं कि व्हाट टू डू। तो लेट्स स्टार्ट। ये जो वैल्यूएशन है इसकी, आपको पता है कि फ्लोर प्राइस थी 13 रुपये, और 40% उस फ्लोर प्राइस का, 30 × 40% तक अब जा सकती थी, 18 रुपये 20 पैसे तक उसका अपर कैप था फ्लोर प्राइस का। तो 18 रुपये 20 पैसे पे बुक बिल्डिंग हुई, फिर वो ऑब्वियसली इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बाद अब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 7 मार्च से तकरीबन। और जो अपॉर्चुनिटीज़ है इस कंपनी के लिए, वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। द पेस्चराइज्ड एग मार्केट इन पाकिस्तान इज न्यू, एंड देर आर नो अदर कंपनीज विद द इंडस्ट्री अपार्ट फ्रॉम BFAL, Bhagat Frisian Agro Limited. The opportunity for growth in this industry is massive in local market alone. The company primarily targets HORECA, dressing and sauces, baking and cooking industries. ठीक है जी, on average 90 eggs are consumed annually per capita in Pakistan, and as per company analysis 15% of its consumption is done by HORECA, ड्रेसिंग एंड सॉसेज, बेकिंग एंड कुकिंग इंडस्ट्री। पाकिस्तान करंटली पॉपुलेशन 24 करोड़ की पॉपुलेशन है। टेकिंग द एनुअल कंजम्पशन 21 बिलियन जो एग्स हैं वो कंज्यूम हो जाते हैं, और एट 15% ऑफ द ओवरऑल टारगेट मार्केट ऑफ द कंपनी बिकम्स ऑफ ऑलमोस्ट 3.2 बिलियन एग्स जो हैं वो इसके सेल हो सकते हैं। द कंपनी 2024 में 260 मिलियन एग्स जो हैं सेल किए हैं, विच इज 8% ऑफ द टोटल मार्केट, एंड एम्स टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर सब्सटैंशली इन कमिंग ईयर्स। मतलब 3 अरब 20 करोड़ एग्स जो हैं उनकी कंजम्पशन है, ओवरऑल टारगेट मार्केट है जो है 15%, अगर एट 15% की ग्रोथ के साथ। अभी 26 करोड़ जो शेयर्स थे वो 8% मार्केट शेयर बनता है BF एग्रो लिमिटेड का, दैट इज टन्स। ठीक है जी। और करंट मार्केट शेयर ये है। लीडर्स ऑफ चेंज इन द इंडस्ट्री, बरकत फ्रीजियन एग्रो लिमिटेड इज अ पाकिस्तान डच जॉइंट वेंचर, 2017 में इस्टेब्लिश हुआ है जी। एक्सपोजर इंटरनेशनल मार्केट्स, 2019 में जो इसके ऑपरेशंस थे, एंटर्ड ग्लोबल मार्केट इन 2022। इन द लास्ट 2 years द कंपनी हैज शोड स्टैगरिंग ग्रोथ इन इट्स एक्सपोर्ट सेल्स, इंक्रीजिंग फ्रॉम 51 मिलियन इन 2022, 385%, और 2023 में 249 में 153% का इजाफा था। वो सब्सटैंशियल ग्रोथ है, और वो जो ग्रोथ है उसमें द कंपनी हैज एस्टैब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिक फुटप्रिंट अक्रॉस इंटरनेशनल मार्केट्स। उसमें कुवैत, बहरीन, यूएई, KSA, कतर, ओमान एंड इजिप्ट, जितने भी GCC कंट्रीज़ हैं वहाँ पे उसकी प्रेजेंस ज़बरदस्त है। और अंडे की अहमियत हम आपको बताते हैं कि जो अमेरिका है वहाँ पे अंडे शॉर्ट हो गए हैं, और अंडों की जो प्राइस है वो तकरीबन $10 तक पहुँच चुकी है, क्योंकि अंडों की शॉर्टेज है, बर्ड फ्लू का मसला है। तो एक क्रिटिकल सेक्टर है जहाँ पे ये मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं बरकत फ्रीजियन, एंड जॉइंट वेंचर है इंटरनेशनल मार्केट के साथ। इसके नंबर्स क्या बताते हैं हमें जी? 2022 में रेवेन्यू टॉप लाइन थी 2.4 बिलियन की, 2023 में 4.3 बिलियन की, और 2024 में 6 बिलियन की। तो सब्सटैंशियल ग्रोथ है टॉप लाइन की। ग्रॉस प्रॉफिट भी आहिस्ता आहिस्ता 70 करोड़ तक पहुंच चुका है ग्रॉस प्रॉफिट, एंड देन रिटर्न ऑन इक्विटी 50% है 2024 की, और रिटर्न ऑन एसेट 22% है। डेट है 60% टू इक्विटी, इक्विटी 40% इक्विटी है, और डेट है 60%। अब ये जो एक और इनके लिए एडवांटेज ये है कि इनको टैक्स एग्जेम्पशन मिली हुई है। बरकत फ्रेजियन एग्रो लिमिटेड करंटली हैज़ वन प्लांट ऑपरेशन इन कराची which is special economic zone entity and is exempt from income tax, both normal and minimum tax levy for 10 years from the date of commencement of business। और इसी बेसिस पे वो क्लेम कर सकते हैं विद होल्डिंग टैक्स, एडवांस टैक्स की एग्जम्पशन जो है, कस्टमर जो पैसे काटते हैं उनकी भी आपको मिल जाएगी, एग्जम्पशन मिल सकती है इनको। विद होल्डिंग टैक्स के ऊपर भी सर्टिफिकेट उसका भी मिल जाएगा, तो विद होल्डिंग टैक्स भी नहीं कटेगा फ्रॉम कस्टमर से।
The tax exemption is till those are 29 from the Karachi plant and those are 36 from the upcoming Faisalabad plant under minimum tax regime. After the tax exemption ends, uh, Barkat Frisian Agro Limited will be charged at reduced minimum tax rate 0.75% of revenue instead of 1.25% in cases where the company's earnings are insufficient for the corporate tax rate 39%. तो दिस इज़ अ बिग एडवांटेज। जो टैक्स का जो एडवांटेज है, यही सारी की सारी गेम यही है। तो जो इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट है फ्रॉम इनकम टैक्स इंक्लूडिंग बोथ नॉर्मल एंड मिनिमम टैक्स लेवी फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years from the date of commencement of business based on the exemption the company also qualifies। ये जो हमने आपको बताया स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है और इसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं जी 30 करोड़। पब्लिक ऑफरिंग के बाद जो शेयर नंबर ऑफ शेयर्स बन जाएंगे वो 30 करोड़ के नंबर ऑफ शेयर्स बन जाएंगे। और अगर हम इंडस्ट्री की पूरी की बात करते हैं, प्रेमा की बात करें, ऑर्गेनिक मीट कंपनी की बात करें, तो वो देखते हैं हम उनके प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स क्या हैं और वो कैसे ट्रेड कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक मीट कंपनी की जो अर्निंग्स हैं 4 रुपये की अर्निंग्स हैं, ग्रोस प्रॉफिट है 13% का, नेट प्रॉफिट 4.8% का, बुक वैल्यू है 34 रुपये की एंड प्राइस है 33 रुपये 80 पैसे प्राइस थी जब इन्होंने ये सब्सक्रिप्शन इशू किया है। और प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल थे 8 के, प्राइस टू बुक वैल्यू थी 1 और रिटर्न ऑन इक्विटी 12% और रिटर्न ऑन एसेट्स रिटर्न ऑन इक्विटी 12.7%, रिटर्न ऑन एसेट 10%, फ्री फ्लोट 50% फ्री फ्लोट था जी। और प्रेमा की हम आपसे बात कर रहे थे, जो प्रेमा का शेयर इतना मूवमेंट कर रहा है, अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ्स की इसकी है 1.6 रुपीज़ और ग्रोस मार्जिन है 23% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 3.4%। बुक वैल्यू है 23 रुपये की और प्राइस है 24 रुपये 60 पैसे की प्राइस थी। ये जो प्रोस्पेक्टस आया है अभी हमने आपसे डिस्कस किया है, अभी प्राइस है 47 रुपीज़ से अबव। और ओबियसली एक दफ़ा तो 50 रुपये से ऊपर से देखते हैं। और प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है 15 के और प्राइस टू बुक वैल्यू है 1। इसी तरह जो अदर कंपनीज हैं, बिग बर्ड्स, म्यूचुअल फ्रूट्स, स्माइल इंडस्ट्रीज, एंग्रो फूड्स, नेस्ले, यूनिलीवर, सबका डाटा दिया हुआ है और सबके डाटे को फिर एट द एंड ऑफ द नेशनल फूड्स, फौजी फूड्स भी 15 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है और प्राइस टू अर्निंग इसकी है 31 के मल्टीपल पे और बुक वैल्यू के 4 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है फौजी फूड्स। पर जो बी एफ फ्रिजियन है वो पोस्ट इशू की हम बात करते हैं तो 7 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है प्राइस टू अर्निंग और 2.5 बुक वैल्यू। अगर पूरे सेक्टर्स का मीडियन निकालेंगे और वेटेड एवरेज थी उसकी 21 का मल्टीपल्स थे पूरे सेक्टर्स के और बुक वैल्यू थी 5.83 की। और वेटेड एवरेज का मतलब है कि जो वेट्स किया गया है मतलब कि एज पर शेयर्स और फ्री फ्लोट के हिसाब से, पर जो मीडियन अगर हम निकालते हैं तो 17 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स हैं और 3.54 की बुक वैल्यू है। तो इन दोनों क्राइटेरियाज के मुताबिक जो सेक्टर मीडियन है वो उससे अभी नीचे ट्रेड हो रहा है बरकत फ्रीजियन। लेट सपोज अगर 17 के मल्टीपल की हम अगर हम बात करते हैं तो इसके अर्निंग पर शेयर अभी है 1.8, तो 30 रुपये इसकी वैल्यू बनती है इसी मीडियन के ऊपर। और बुक वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो बुक वैल्यू के मुताबिक इसकी वैल्यू बन जाएगी बुक वैल्यू बुक वैल्यू नहीं दी हुई इसकी, 6 रुपये 60 पैसे और 5 रुपये 1 पैसे आफ्टर इशू है। तो 5 रुपये 1 पैसे इंटू 3.54 के मल्टीपल के मुताबिक 18 रुपये, जहाँ पे ये शेयर इशू हुआ है, आईपीओ है, जहाँ पे वो तकरीबन बुक वैल्यू के मुताबिक आया है। तो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के हिसाब से भी अभी इसकी वैल्यू जो है एट पार है और सेक्टर मीडियन बुक वैल्यू के हिसाब से भी अब वो ट्रेड हो रहा है 30 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो प्राइस टू अर्निंग इसके प्राइस टू बुक वैल्यू का कितना हो गया, लेट्स सपोज 30 डिवाइडेड बाय अभी वो 30 रुपये नीचे है 5.1, तो 5.88 ये सेक्टर वेटेड एवरेज इसके मुताबिक वो ट्रेड हो रहा है। तो दोनों क्राइटेरियाज को मीट कर रहा है अभी बरकत फ्रेजियन। पर जो ग्रोथ है कंपनी की आउटस्टैंडिंग ग्रोथ है। और एक तो अभी जो जिन लोगों के पास 10 रुपये जिनको बच रहे हैं उनको तो एक दफ़ा सेल करना चाहिए,
ताकि थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में अगर आएगा तो वो यहाँ से 5 रुपये नीचे भी आ सकते हैं। अदरवाइज रनअप में वो 35 रुपये तक भी जा सकता है मैक्सिमम। इससे ऊपर थोड़ी सी रेजिस्टेंस आएगी, तो रिस्क जो है 5 रुपये नीचे का भी रिस्क है और 5 रुपये ऊपर का भी रिस्क है। अब हम बात करते हैं प्रेमा की। प्रेमा के जो मल्टीपल्स हैं वो 15 के मल्टीपल्स पे ट्रेड हो रहा है और बुक वैल्यू के मुताबिक वो 1 के मल्टीपल्स हैं। अभी जो उसका रनअप है, अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू जो इंडस्ट्री का है 3.5 का, उसके मुताबिक इसकी वैल्यू बनती है प्रेमा की वैल्यू सर बनती है 23.8 इंटू 3.5, 83 रुपये वैल्यू बनती है बुक वैल्यू के मुताबिक। अगर इंडस्ट्री जहाँ पे ट्रेड हो रही है, बुक वैल्यू के इंडस्ट्री की जो एवरेज आ रही है, अगर ये रनअप 80 रुपये तक रनअप चल सकता है प्रेमा का। और जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स हैं उसके मुताबिक तो ये इंडस्ट्री के एट पार है, अभी ट्रेड हो रहा है 47 रुपये के ऊपर, तो इंडस्ट्री की एवरेज से भी एक्सीड कर गया प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के मुताबिक। 47 डिवाइडेड बाई 1.6, तकरीबन 30 के मल्टीपल्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के हिसाब से एक्सीड कर गया है। पर जो बुक वैल्यू है वो काफ़ी अच्छी बुक वैल्यू है, प्रेमा की 23 रुपये 80 पैसे है। और अगर आप इसके साथ बात करते हैं एंग्रो फूड की, वहाँ पे 21 रुपये की है। एंग्रो फूड की बुक वैल्यू 21 रुपये की है और प्रेमा की है 23 रुपये 80 पैसे। मतलब एंग्रो फूड से अच्छी बुक वैल्यू है। अर्निंग जो है एंग्रो फूड की अर्निंग अच्छी है 2 रुपये 50 पैसे, इसकी अर्निंग 1 रुपये 60 पैसे है। बट जो रनअप है उसमें ओबियसली कोई ना कोई न्यूज़ ग्रोथ की डेफिनेटली होगी। तो अगर बुक वैल्यू के मुताबिक ये फिर एंग्रो फूड का शेयर जो ट्रेड हो रहा है अभी 80 रुपये के करीब, ये भी 80 रुपये तक हिट कर सकता है। तो प्लीज़ अवॉइड जो शॉर्ट सेल का सोच रहे हैं कि इसको शॉर्ट सेल करें। हैजिंग कर सकते हैं आप, अगर आपके पास शेयर्स हैं तो हैज कर लें, 50 रुपये के ऊपर इसको हैज कर लें, फ्यूचर में जाके बेच दें। बट शॉर्ट सेल मत कीजिएगा, क्योंकि ये रनअप में बुक वैल्यू के मुताबिक अगर ऊपर गया तो 80 रुपये 90 रुपये तक जा सकता है। जी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।